न्यूज़ 24 में हूं आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कोविड वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों। यूपी में कोविड का ऐसा खौफ, संक्रमण से मरे पिता को जेसीबी से उठवाया, गड्ढा खुदवाकर जमीन में दफनाया। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा कई कमियां हैं। इजराइल और हमास के बीच करीब 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष के बाद हुए युद्ध विराम समझौते को बनाए रखने की कोशिशें तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक के पहले हफ्ते में फैक्ट्रियों और निर्माण संबंधी कामों को इजाजत दे दी गई है। इस दौरान मेट्रो सेवा बंद रहेगी। मौसम विभाग ने कहा कि इस बार भारत में मानसून थोड़ी देर से आएगा। मानसून के 3 जून तक केरल पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि प्रस्तावित गठबंधन सरकार देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इजराइल में नेतन्याहू दौर खत्मे की ओर है। ईरान और गाजा का वास्ता देकर सरकार बचाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान की जेल से 4 साल के बाद कैद के बाद रिहा हुए प्रशांत। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीन की खरीदारी पर केंद्र सरकार की दोहरी नीति को लेकर सोमवार को सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश के लिए वैक्सीन की एक कीमत करने की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा है कि पूरे देश के लिए कोविड वैक्सीन की एक समान मूल्य नीति अपनाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र का कहना है कि एक मुश्त खरीदारी करने की वजह से उसे कम कीमत में वैक्सीन मिल रही है। अगर ये वाजिब दलील है तो राज्य सरकारों को ऊंची कीमत में वैक्सीन क्यों खरीदनी पड़ रही है। पूरे देश के लिए वैक्सीन की एक समान कीमत तय किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि केंद्र सरकार ने केवल 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी ली है, जबकि 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजाम करने के लिए राज्यों को कहा गया है। आप इसे कैसे वाजिब ठहराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोविन ऐप पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की शर्त को लेकर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा, आपके पास डिजिटल डिवाइस को लेकर क्या जवाब है। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एक प्रवासी मजदूर को वैक्सीन मिले। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया, अगर किसी ग्रामीण व्यक्ति के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ तो वो वैक्सीन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कोविन पोर्टल पर 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और ग्राम पंचायतों के पास इंटरनेट की सुविधा है। यूपी के संत कबीर नगर में कोविड-19 से पिता की मौत के बाद डरे हुए बेटों ने पिता के शव को कंधा न देकर जेसीबी से उठवाकर जमीन में दफना दिया। मामला संत कबीर नगर के पारसा शुक्ला गांव का है। यहां राम ललित नाम के एक किसान बीमार हो गए। इलाज के लिए उन्हें गोरखपुर ले जाया गया तो पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि राम ललित के 3 जवान बेटे और कई पोते हैं, लेकिन उनके बेटों को लगा कि पिता के शव को कंधा देने से कहीं उनको भी कोविड के कारण मौत ना हो जाए, लिहाजा वे किराए पर एक जेसीबी मशीन लेकर आए। उसकी मदद से उन्होंने अपने खेत में एक गहरा गड्ढा खुदवाया। फिर ये मशीन अपने घर लेकर गए। उनके घर का रास्ता काफी संकरा था, इसलिए वहां जेसीबी मशीन जाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्होंने ड्राइवर से कहा कि किसी भी तरह घर तक पहुंचा जाए। तमाम मुश्किलों के बीच जेसीबी मशीन घर पहुंची। बेटों ने जेसीबी मशीन से ही अपने पिता के शव को चारपाई समेत उठवाया। बाद में पिता को जेसीबी से ही खेत ले जाया गया। वहां बेटों ने पहले से ही खुदे गड्ढे में पिता को डलवाकर जेसीबी से उस पर मिट्टी भरवा दी। इसके बाद बेटों और पोतों ने स्नान किया। तब उन्हें तसल्ली हुई कि अब वो कोविड से नहीं मरेंगे। उनके एक पोते ने बताया कि दादा का अंतिम संस्कार इस तरह इसलिए किया गया क्योंकि कोरोना से ऐसा ही हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहां एक नई गठबंधन सरकार बनने की संभावना और मजबूत हो गई है, जिसके बाद नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने ये चेतावनी एक महत्वपूर्ण दक्षिणपंथी नेता नेफ्टाली बेनेट के प्रस्तावित गठबंधन में शामिल होने के ऐलान के बाद की। बेनेट को किंग मेकर माना जाता है। उनकी यामिना पार्टी के गठबंधन में शामिल होने से नेतन्याहू की 12 साल की जारी सत्ता का अंत हो सकता है। 71 वर्षीय नेतन्याहू इजराइल में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता हैं और इजराइल की राजनीति में एक पूरे दौर में उनका दबदबा रहा है। मगर रिश्वतखोरी और धांधली के आरोपों का सामना कर रहे नेतन्याहू की लिकुड पार्टी मार्च में हुए आम चुनाव में बहुमत नहीं जुटा पाई और चुनाव के बाद भी वो सहयोगियों का समर्थन नहीं हासिल कर पाई।
पाकिस्तानी जेल में पिछले 4 साल से कैद प्रशांत वेंदम को रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने प्रशांत को अटारी वाघा बॉर्डर पर सोमवार को सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया। भारत के हैदराबाद शहर के रहने वाले प्रशांत पर साल 2017 में अवैध रूप से पाकिस्तान में दाखिल होने का आरोप था। BBC के हवाले से पता चला है कि प्रशांत अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए पाकिस्तान के रास्ते स्विट्जरलैंड जाना चाहता था। पाकिस्तानी मीडिया ने प्रशांत की गिरफ्तारी की खबर छपने के बाद भारत ने पाकिस्तान से संपर्क किया और उन्हें काउंसिल एक्सेस दिए जाने की मांग की थी। प्रशांत को पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावलपुर शहर में गिरफ्तार किया गया था। उनके पास पाकिस्तान में रहने के लिए जरूरी वैध दस्तावेज नहीं थे।